आज महालक्ष्मी जी का पूजा का अंतिम दिवस है, जो कि शुरू होती है भाद्र पक्ष की अष्टमी से कृष्ण का जो आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तक समाप्त होती है। तो आज महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसके लिए नीचे चौक लगाया, गोबर से लीपा, और गोबर से नहीं मिले तो मैंने तो यहाँ पे हल्दी से नीचे लीप लिया था। फिर मैंने आटे का चौक लगाया, फिर मैंने स्वास्तिक बनाए हल्दी से और चावल रखे, फिर मैंने चौकी रखी है उसके ऊपर। चौकी पे मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया है, माँ लक्ष्मी को लाल कलर बहुत पसंद है। और मैंने भी थोड़ा थोड़ा लाल कलर नहीं, ऑरेंज कलर का वस्त्र पहने हैं। पर नहीं, अपन को वैसे लाल कलर की साड़ी भी पहन सकते हैं। फिर मैंने माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है यहाँ, जो गजानंद हैं और वो भी की इनकी भी स्थापना की है। और यहाँ जो उनका सुहाग का सामान है, सोरा सोरी है, सारा जो गज को अपने को खीर बहुत पसंद है, तो मैंने माँ लक्ष्मी की उसकी पूजा में खीर विशेष रूप से होती है, तो खीर भी रखी है। यहाँ मैंने पूजा में सामान लिया है, जो जल है, धूप बत्ती है, चुंदरी है माता को उड़ाने के लिए, और जो गड़ा है, जो माता जी को गड़ा पूजा में ज़रूर रखते हैं, गड़ा है लिया है, और दुर्वा ली है। इस पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व है माँ लक्ष्मी जी की पूजा में, और दुर्वा वैसे भी गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। दीपक लिया है, पुष्प लिया है, चावल है, रोरी है और हल्दी है। हम चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना आप कैसी। तो सबसे पहले हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हम यहाँ अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो करेंगे दीपक को स्नान कराएंगे हम। फिर हम दीपक के रोरी लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत साबुत होने चाहिए। फिर हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, गणेश जी भगवान का आह्वान करेंगे, और हमने जो अपना गड़ा बनाया था उसको गणेश जी को समर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में। माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे। फिर हम चंदन और रोड़ी से तिलक करेंगे। माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा अगर विष्णु भगवान के संग हो तो बहुत ही शुभ होती है, और नहीं हो तो हम खाली जो पुष्प कमल पर लक्ष्मी बैठी है उनको भी विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें और हाथी की विशेष पूजा करें। फिर हम अर्पित करें और माता चुंदरी उड़ाएं। माता को लाल कलर की चुंदड़ी विशेष प्रिय होती है, तो माता को हम चुंदरी उड़ाएंगे। और माता जी को चुंदरी उड़ाने के बाद हम गणेश जी भगवान को और हमारे जो हाथी हैं, हाथी महाराज को दुर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी को भी दुर्वा अर्पित करेंगे। हम यहाँ 21 दाने चावल के लेंगे, और फिर हम अपनी जो माता को गहने भी अर्पित करेंगे। माता के सामने हमने जेठ मांग टीका है, चूड़ियाँ हैं माता की, और बिछुआएँ, सारा माता के सामने हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी धन्य धान्य से संपन्न करने वाली माँ लक्ष्मी है और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो माँ, आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करिए और धन धान्य से भरिए। वो ये विशेष ही धन प्राप्त करने वाली माँ लक्ष्मी का व्रत है, और विशेष इस पूजा को करने से धन की प्राप्ति होती है। तो सभी मेरी माताएं बहनें इस पूजा को विशेष रूप से अवश्य करें, पूरे विधि विधान के संग। मैंने यहाँ सरल से सरल विधि में आपको बताई है, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ज़्यादा पूजा पाठ ज़्यादा विशेष तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो सरल से सरल विधि के माध्यम से मैंने आपको इस पूजा में विधि बताई है। फिर हम माता की जो सुहाग का सामान है, पूरे सुहाग का सामान रखा है। यहाँ सोरा सोरी भी रखी है। यहाँ जो गणेश जी महाराज के लिए, अपने गज के लिए मैंने लड्डू भी रखे हैं बेसन के, पुष्प अर्पित किए हैं। फिर हमने 21 दाने चावल के ले लिए। फिर हम इनकी कथा करेंगे। जो माँ लक्ष्मी जी की कथा है उसको कहेंगे। पुलपाटन खीरो गाम मद से राधा अध्यक्ष पाणी आमोती दामोती बम्बन बरुआ कहते कहानी तुमसे सुनते हमसे कहते सुनो माँ लक्ष्मी रानी पूजा तुम्हारे व्रत हमारा 16 बोलन की एक ही कहानी। तो इसी तरह से 16 इसमें विशेष 16 अंक का विशेष महत्व, तो हम इनको माँ के सामने अर्पित करते जाएंगे। 16 16 सामा
पूरे ऐसी पुल पाटन खीरोगा मद सिरादा अदच्छ पाणी आमोती दामोती बम्मन वरुआ कहते कहानी तुमसे सुनते हमसे कहते सुनो माँ लक्ष्मी रानी सेवा हमारी व्रत तुम्हारा 16 बोलन की एक ही कहानी। इसी तरह से हम करते करते हर एक चावल को माता जी के सामने अर्पित करते जाएंगे 16 बार कहते कहते। और 16 चावलों को अर्पित करने के बाद हम विशेष तरीके से माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप जैसे सभी पे प्रसन्न होना, सभी को सुख समृद्धि देना। विशेष कर ये महालक्ष्मी व्रत की पूजा है, इसको करने से सभी सुहागिन स्त्रियां का सभी सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके पुत्र नहीं होता पुत्र प्राप्ति होती है ये। और धन्य धान्य से भरने वाली वैभवलक्ष्मी माँ गजलक्ष्मी माँ आप सभी पे अपनी कृपा बरसाना और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करना। जो गणपति जी को खीर रखी है वो भी विशेष रूप से उनको बहुत प्रिय होती है खीर, तो हम खीर का प्रसाद जरूर रखेंगे और खीर को समर्पित करेंगे। फिर हम उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद में फिर हम माता से प्रार्थना करेंगे और माता के आगे ढोक देंगे और चरण उनके छुएंगे और कहेंगे हे माँ, आप सभी का कल्याण करना, सभी को समृद्धि प्रदान करना। ऐसे हमारी विशेष जो है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।